कंप्यूटराइज अकाउंटिंग छोड़ दें क्या सर? बच्चों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है और मेल में कमेंट्स में मेरे से बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को क्या करें सर, ऑप्शनल है ना ये सर, अगर फाइनेंशियल एनालिसिस कर लें हम इसको छोड़ दें चलेगा, या फिर ये कर लें सर फाइनेंशियल एनालिसिस मुश्किल आता है। तो बेटा सारी कंफ्यूजन का आज आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर, और किस तरह से प्रिपेयर करनी है पूरी टिप्स आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप कैश फ्लो का अकाउंटिंग रेशियोज जो करते हो, इतने हैवी हैवी क्वेश्चन, ये फटाक से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, और आपके स्कोर को और बूस्ट करने के लिए सीयूटी 2025 में ये वीडियो काम आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्शनल। क्या ये जो यूनिट है बेटा, ये है यूनिट नंबर 5, ठीक है। आपके सिलेबस में जब चेंज हुआ आपका सिलेबस, सीयूटी ने मतलब एनटीए ने जो आपका सीयूटी का सिलेबस चेंज किया, तो आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा है कि ऑप्शनल है। देखो ऐसे ये आपके सिलेबस का ही क्या कहते हैं बेटा स्क्रीनशॉट है, आपको यहाँ पे लिखा था यूनिट 5 तो है लेकिन ऑप्शनल है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको बेटा सबसे पहले तो ये देख लेना कि क्या क्या आने वाला है, ठीक है। मैंने अपनी क्लासेस में इसको अच्छी तरह कवर किया है, चाहे यूट्यूब की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें हमारी जो पेड क्लासेस थी, इसके अंदर अगर मोटा मोटा बात की जाए तो बेटा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ये दो चीजें इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगी, और जिसको मिला करके हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एक पूरी यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़े या फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़े, दोनों में से बेटर क्या है, क्या आपको स्कोर करने में मदद करेगा, वो सारी चीजें हमें बता दो। तो बेटा फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने फाइनेंशियल एनालिसिस यानी जो आपकी यूनिट नंबर 5 है वो तो ऑप्शनल थी, ये यूनिट नंबर 5 आपको पहले दी हुई है, तो ये और वो इन दोनों में से बच्चा एक प्रिपेयर कर लेगा तो वो अपना 250 आउट ऑफ 250 ला सकता है। तो सर ऑप्शनल क्यों करें फिर? तो बेटा ऑप्शनल करने से 250 लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो कैसे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप सब यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे बेटा आपको 4 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फिर बेटा अकाउंटिंग रेशियोज, और इसके बाद बेटा आपका प्यारा आंखों का तारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसमें बेटा आपको ये दो चैप्टर ज्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर वो परसेंटेज और क्या कहते हैं परसेंटेज में चेंज करना, एब्सोल्यूट चेंज निकालना, वो सारी चीजें आती हैं। थियरी भी बहुत कुछ पूछी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, कंप्लीट थियरी आती है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको पता है आप 12th क्लास में भी इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन एमसीक्यू किस तरीके के आएंगे अगर आप कहो तो इसके लिए भी आज प्रैक्टिस करवा दे रात को, है ना, बढ़िया से क्लास लगाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बल्कि ये दो चैप्टर बेटा रूल आते हैं, इन दोनों की क्लास अगर आप कहो तो लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि यूनिट नंबर 5 सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, वो आपको अच्छे से करवानी है, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो बेटा आपको दोनों सिलेबस दिख चुके हैं, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, अब वो बात करते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो आपको कैलकुलेटिव और थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर, और वहीं अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करें तो बेटा आपको देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, सबूत है बेटा कि 2023 के अंदर 2 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था। अच्छा, और यहां पर भी बेटा देखो ये, अब इसके अंदर पता खास बात क्या है, खास बात ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये बहुत रायते की तरह फैली हुई है बेटा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है बेटा, रायते की तरह फैली हुई है, मतलब आपको नहीं पता कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है यानी एक्सेल वगैरह जो आप पढ़ते हैं उसके अंदर कितना डीपली ये चीजें पूछ सकते हैं, और इतना ना टाइम है और ना हमारे पास टाइम होता तो भी हमारे पास पढ़ने का वक्त है, क्योंकि मतलब ये तो टाइम नहीं है वक्त है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास टाइम भी होता तो हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को इतने डीपली नहीं पढ़ सकते, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहते, मैं हर बार बच्चों को यही बोलता हूँ। तो आप इसको बेसिक बेसिक पढ़ लेना, यहाँ पे बेटा आपको लग सकता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कहीं ना कहीं किस तरह से कनेक्टेड है बेटा ये आपको सिलेबस के अंदर भी नहीं बताया। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का जो सिलेबस एनटीए ने आपको दिया है सीयूटी के लिए, उसके अंदर क्लैरिटी ही नहीं दी है कि ये सारी चीजें भी इससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अब क्या पॉइंट आता है कि जो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो आपको सीधे सिलेबस से दिख जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको कहते हैं शॉर्टकट कीज, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको कहीं पे भी नहीं बोला, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर जब आप सारी चीजें करते हो तो शॉर्टकट कीज तो एक मतलब एक कह लो साइड बाय साइड कर लेनी चाहिए, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो वो बताया नहीं है लेकिन स्टिल हमें करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे सारी चीजें बताता हूँ, और क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ बेटा। ये देखो एक और ये आया था बेटा 28 मई 2023 को जब एग्जाम हुआ था, तो आपको ये शॉर्टकट कीज देखने को मिली थी, ये वाला क्वेश्चन। फिर बात करते बेटा सीक्वेंस आया था, स्टेप्स टू प्रिंट नॉन कंटीजियस रेंज इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल के अंदर किस तरह से हम ये सीक्वेंस मतलब जो नॉन प्रिंट करते हैं ना नॉन कंटीजियस रेंज को, ठीक है। 10 जून 2023 को ये पेपर आया था। अब आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ा होगा, लेकिन ये है ये भी था, ऐसा वाला आपको हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत डीपली नहीं पढ़ सकते, ये सच है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इससे बढ़िया हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस है, जितना हम आराम से पढ़ेंगे, जितना है उतना पढ़ लो, बात खत्म हो जाती है, इसके अंदर इतनी डिटेलिंग नहीं है, ठीक है। और हम वैसे भी अकाउंटिंग वाले बंदे हैं, हमें कहाँ कंप्यूटर समझ में आ रहा है,
ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ बेटा, यहाँ पे आपको अलग ही दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल कोड। अब यहाँ पे पढ़ लो बेटा, हम यहाँ पे कोडिफिकेशन बताया था, कोडिफिकेशन करनी होती है, हर ट्रांजेक्शन को, हर इवेंट को, हर अकाउंट को, हर स्टेटमेंट को एक कोड दिया जाता है, लेकिन ये कोडिफिकेशन हमें सही से बताया तो नहीं था। ठीक है, 17 में 2024 को एग्जाम में आया था। एक और क्वेश्चन बेटा 17 में का आपको दे रखा है, द कॉमन फील्ड यूज्ड इन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर कॉल्ड। अब पता नहीं क्या है भाई, तो पॉइंट इज दिस के कैसे इसको हम प्रिपेयर करें। लास्ट टाइम है, कल ही एग्जाम है, कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहली चीज बेटा, कुछ भी नया नहीं उठाना है। अगर आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, कल आपका एग्जाम है, मत पढ़ो। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली जो यूनिट है आपकी, वो तो पढ़ी होनी चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर रही, सिलेबस तो पूरा हो जाएगा उससे भी। लेकिन जिनके पास अभी टाइम है कि सर हमारा एग्जाम है 5-6 दिन बाद, क्योंकि 13 मई से लेकर 3 जून तक का हमें बताया गया कि आपका एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको करना क्या है, जिनका थोड़ा सा टाइम है और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बेटा एक बार पढ़ लो। क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, फाइनेंशियल एनालिसिस तो पढ़ना ही है। अब भाई बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन आ गया, आप वहां पे कैलकुलेशन करने में लगे, 1 + 1 - गलत हो गया तो दिक्कत हो गई। तो सेफ्टी के लिए, प्लान बी के लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को एक 1 गो में पढ़ लेना। 1 गो में पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। कि अगर क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, एक बार देखो ऑप्शन में क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन है, उससे अटेम्प्ट करो ना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो उसको टाइम मत लगाओ, फिर तो आप अपने कंसेप्ट पे विश्वास रखोगे, फिर आप कैश फ्लो का, अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्म क्या कहते हैं क्वेश्चंस करने वाले हो। लेकिन ये आपके लिए क्या है बेटा, ये जैसे कार में एक स्टेपनी होती है ना, कि एक टायर खराब हो जाए तो दूसरा लगा लेते हैं, तो बेटा बिल्कुल वही है कि अगर बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ माइंड आपके अगर कैश फ्लो का, अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन आ रहा है, तो एक बार चेक कर लो कि क्या आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जितनी थोड़ी बहुत पड़ी है उससे कुछ आपका फंस गया क्वेश्चन, तो भाई मजे आ गए। ठीक है, तो इस वजह से स्कोर हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके लिए आपको स्टेप्स में बताता हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहली चीज, जो क्लासेस है जो मैं आपको दे रहा हूं, उसके अंदर हम जो साफ साफ सिलेबस के अंदर दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे। फिर बेटा आपने देखा शॉर्टकट कीज, ठीक है, शॉर्टकट जो कीज थी वो आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। पढ़ाने का क्या है, ये दिखाई दे बेटा Ctrl+S मतलब सेव होता है, Ctrl+Z मतलब अंडू होता है, ये याद कराऊंगा क्या मैं आपको। गूगल पे सर्च करना है एक चार्ट, ठीक है, शॉर्टकट कीज चार्ट, आप इमेजेस पे जाएंगे, आपको पूरा मिल जाएगा भाई, बैठ कर रटो। ठीक है, दूसरा, आप PYQs में जो भी अभी तक पूछा गया है वो PYQs लगाएंगे। सर हमारा तो कल ही एग्जाम है, तो बेटा आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों का एग्जाम 5-6 दिन बाद है, कुछ हफ्ता भर आपके पास टाइम है, 3 जून को एग्जाम, उनके तो मजे ही आ गए, वो आराम से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। शॉर्टकट्स कीज तो आनी ही है, आप देख लो भाई बहुत बार PYQ में पूछा गया है, तो शॉर्टकट कीज तो पढ़ के ही जाओ। आप, मैं कह रहा हूँ कुछ मत पढ़ो, आप बस वो चार्ट पढ़ लो शॉर्टकट कीज का। तो ये तो बेटा आपके लिए श्योर शॉट, जो बच्चा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग छोड़ के भी जा रहा है वो भी शॉर्टकट कीज पढ़ेगा, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। ठीक है, तो अब PYQ सर हमारे पास तो नहीं है, तो बेटा आप अड्डा के स्टोर से जाकर के, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाकर के आप चाहो तो ले सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, एंड जिन बच्चों का बेटा, जिन बच्चों को अभी मेरे साथ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करनी है वो आज हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो CUET अड्डा हमारा जो चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लाइव सेक्शन में आएंगे बेटा। ठीक है, हो सकता है आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो हम पढ़ा चुके हैं, तो आप रिकॉर्डेड जरूर देख लेना। अभी 5:30 बजे बेटा लाइव सेशन लगेगा, हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कंसेप्ट पढ़ेंगे और 50 क्वेश्चन लगभग हम MCQs करने वाले हैं। ठीक है, 50 MCQs हम करने वाले हैं, तो जाइए लाइक कीजिए एंड ज्वाइन लाइव, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। एंड साथ ही साथ जिन बच्चों को PYQs चाहिए उनको क्या करना है बेटा, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर गूगल पर सर्च करना अड्डा 24/7, वेबसाइट आपको दिखाई देगी, वहां पे आप जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, फिर CUT UG सिलेक्ट करना है, फिर CUT कॉमर्स सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली चीज मॉक टेस्ट जरूर कर लेना। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत काम की चीज है, और अभी आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप बुक करें, मतलब आप एक बुक परचेज करें और आपके पास डिलीवर होने में टाइम लगेगा, तो आप ई-बुक की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा, ई-बुक की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज PYQ बुक दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बेटा अकाउंट्स की, BST की, इकोनॉमिक्स की मिल जाएंगी, और यहाँ पे आप जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे, मोर ऑफर्स पे आपको परचेज का ऑप्शन दिख जाएगा, आपसे कोड पूछा जाएगा तो आप कोड लगाएंगे Y550, बेटा अच्छा खासा डिस्काउंट जो इस टाइम चल रहा होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, 419 यानी 419 रुपए का आपको प्राइस पड़ रहा है, और 40% डिस्काउंट है, तीनों बुक आपको ई-बुक मिल जाएंगी। ठीक है, ई-बुक लेनी क्योंकि अभी डिलीवर होगा बेटा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सब बच्चे क्या लेंगे बेटा, ई-बुक लेंगे। ठीक है, ई-बुक लेंगे। ओके, और जो बच्चे क्या करना चाहते हैं बेटा, जो बच्चे अभी टाइम है, तो बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है अपनी प्रैक्टिस को ना रोके। प्रैक्टिस कहाँ से करें बेटा, आपके पास मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट, 13 मॉक टेस्ट, जो आपको सुटेबल लगे वो आप ले सकते हैं। 40% डिस्काउंट मिल रहा है अभी फिलहाल
वैसे 30% ही मिलता है, तो Y550 कोड लगा करके आपको अप्लाई करना और बेटा 513 रुपये में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो आप अपने लैपटॉप पे लगा सकते हैं। अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, GAT, ठीक है। और जिनका कल एग्जाम है बेटा, अभी आपको बस एग्जाम की तैयारी करनी है, ये सब मत करो, ठीक है। अभी आपका परचेस करने का कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट करके जाइए और बताइए कि आप कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियोज की भी क्लास लेना चाहते हैं आज रात को। तो फिलहाल तो 5:30 बजे जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए जरूर जुड़े और प्रैक्टिस करें। और हर बच्चा एक बार तो वो वीडियो देख ही ले, कुछ तो फंस जाएगा, गलती से भी कुछ याद आ गया, अरे ये तो ईजी है, चलो यही कर लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए। भाई फोड़ देना, अभी रुकना नहीं है, अच्छे से मेहनत करके अपना एग्जाम देना है, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है और आपको आपका ड्रीम कॉलेज चाहिए ही चाहिए, ये दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।